हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे लोक नृत्य, जिसमें से हम 5 राज्यों के बारे में कल पढ़ चुके थे। आगे के राज्य देखेंगे, जिसमें से पहला राज्य गुजरात का होगा। गुजरात में सबसे पहले गरबा और डांडिया होगा। वैसे तो डांडिया हम पढ़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में याद करने की ट्रिक बताई थी कि आंध्र प्रदेश यानी अंधा से रिलेट करेंगे। अंधा चल नहीं पाता, इसलिए उसे डंडा पकड़ा जाएगा डांडिया, बट वो डांडिया था, ये डांडिया है। ठीक है, तो आप इसको गरबा और डांडिया गुजरात से याद रखिएगा कि गरबा और डांडिया दोनों रात में खेली जाती है, तो गरबा और डांडिया गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे गुजरात को रात से रिलेट करेंगे। इसके देखिए कितने हैं, जितने भी हैं हम समझते हैं कैसे। जुरिथन भवई लिखा है नाम, जुरिथन भवई। इसको याद करने की ट्रिक है, जुरिथन भाई हैं, वो रास लीला खेलते हैं। रास लीला तो रात में ही खेली जाएगी। ठीक है, तो गुजरात यानी रात से रिलेट कर रहे हैं। रास लीला गुजरात से खेलते। देखिए रास और लस्या पढ़ेंगे, स्या, तो रास लस्या सेम सेम लग रहा है। और याद करना चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर देखो कोई भी है इंसान, अगर रात भर वो खेलेगा तो वो थक जाएगा, तो सुबह उठ के आलस करेगा। ठीक है, तो ऐसे जुरिथन भाई रासलीला खेलते थे रात में, और वो फिर जब घर आते थे तो आलस्य करते थे, यानी आलस्य यानी लस्य। आगे पाड़ी हारी टिप्पणी, दोनों अलग अलग है। देखिए पाड़ी हारी ऐसे याद करेंगे, जैसे कोई भी है अगर कहीं से खेल के आ रहा है या कुछ काम करके आ रहा है, थक जाता है, तो कहता है लो पैर दबा दो, पाड़ी हारी। ठीक है, और आगे टिप्पणी करते हैं। जैसे अगर आपको पता हो, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ के पैर दबाता है तो बहुत टिप्पणी करते हैं लोग, तो वैसे ही पाड़ी हारी यानी पैर दबाया तो टिप्पणी की गई। कहाँ पे? गुजरात में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हरियाणा के लोक नृत्य। झूमर घूमर बहुत ही फेमस है, दोनों साथ में लिखे हैं इसीलिए, क्योंकि आप दोनों याद कर लीजिए। झूमर घूमर ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देखो दोनों में झूमना घूमना लग रहा है कि नहीं। तो हरियाणा यानी हरि के द्वार में जो भी भक्त जाते हैं वो झूमते हैं, हरि के भजन में झूमते हैं, घूमते हैं ऐसे। ठीक है, आगे आगे हरियाणा की लोक ट्रिक। इसकी भी यही लोक नृत्य की ट्रिक, जो हरियाणा जिसका अर्थ है हरि से रिलेट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। देखिए इसमें कैसे याद करेंगे, फाग नृत्य। अब फाग नृत्य होता है, ठीक है, हरी से फाग नृत्य होता है। कहाँ पे होता है? डफ यानी डफर लोग करते हैं, यानी डफर लोग करते हैं। ठीक है, हरियाणा हरी फाग नृत्य, मतलब देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, फाग नृत्य में ठंडाई पिलाई जाती है, भांग वगैरह, तो उससे पी के इंसान नशा करने लगता है, तो यानी डफर लोग पीते हैं क्या? फाग में जो ठंडाई होती है वो। फाग नृत्य कहाँ पे होता है? हरियाणा में। आगे डफ यानी डफर, धमाल, अब कोई भी इंसान है नशे में रहेगा तो क्या करेगा? धमाल करेगा। ठीक, फिर उसकी कुटाई होती है मंजीरा से। मंजीरा से कुटाई होती है, क्योंकि मंजीरा से क्यों होती है? क्योंकि अगर भजन कीर्तन हो रहा है तो उनके हाथ में तो सिर्फ मंजीरा ही होगा, उसी को फेंक के मार सकते हैं, तो मंजीरा से उनकी कुटाई हुई। आगे लिखा है गुग्गा। गुग्गा कैसे याद करेंगे? जैसे अगर किसी की कुटाई हो रही है तो वो गूंगा हो जाता है ना, तो गुग्गा याद हो जाएगा। आगे लूर। लूर कैसे याद करेंगे? देखो लूर से लंगूर रिलेट कर सकते हैं, उसको मारा गया बेचारा, वो गूंगा हो गया, लंगूर जैसा हो गया, फिर भी रासलीला कर रहा है, मतलब उसकी रासलीला अभी तक गई नहीं। और वहाँ पे रासलीला हमने पढ़ा था तो रात से रिलेट यानी गुजरात से रिलेट किया था। यहाँ पे रासलीला कैसे रिलेट करेंगे? हरि के नाम से, हरि के नाम से रासलीला रिलेट करेंगे। जैसे किसी के संग हम रासलीला कर रहे हैं तो संग, आगे संग भी है। आगे छवि नृत्य। छवि नृत्य जैसे राधा कृष्ण करते थे, तो छवि नृत्य शंख के साथ, और कृष्ण भगवान ही रासलीला करते थे, हरि से रिलेट करेंगे। ठीक है, हरि यानी कृष्ण, कृष्ण कौन? रासलीला करते थे, वो संग करते थे किसके साथ? राधा के साथ, यानी छवि नृत्य करते थे, और फिर वो खेरिया यानी खेलते भी थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। लोक नृत्य की देखिए इसकी ट्रिक बनेगी, हिमाचल प्रदेश के हिम नाम के लड़के से हम एक स्टोरी पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए डांगी लिखा है, डांगी से हम डांगड़ी रिलेट करेंगे, लड़कियों की ड्रेस होती है डांगड़ी, उससे रिलेट करेंगे। और छत्रक और क्यांग माला। देखो छत्रक यानी हिम नाम का लड़का है, छात्रक, छात्र उसको बोलेंगे, और लड़की ने क्या पहना है? डांगी, तो हिम नाम का लड़का जिससे शादी करेगा उसका नाम डांगी है। आगे क्यांग माला। क्यांग माला मतलब अगर उन दोनों के बीच में शादी हुई तो यंग यानी यंग जनरेशन है, अब लड़का है वो लड़की, तो यंग जनरेशन यानी क्यांग माला पहनाई जाएगी। कौन सी माला पहनाई जाएगी? क्यांग। आगे उनका जो शादी थी वो बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही अटपटे रंग की थी, उसमें राक्षस नृत्य हो रहा था। बताइए, वैसे भी राक्षसी नृत्य करें, क्योंकि आजकल जहाँ भी शादी होती है दारू पी के नाच करते हैं सब लोग, तो राक्षसी नाच होगा। ठीक है, तो कोई फेमस इनमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं थी, लेकिन ये याद रखिएगा राक्षस नृत्य किसकी शादी में हुआ था? हिम नाम के लड़के, यानी हिमाचल प्रदेश। आगे नाम जेन कार लिया। अब भैया उनकी शादी हो गई, अब उनसे सब पूछ रहे हैं तुम्हें कार मिला, मतलब कार लिया तुमने शादी में?
नामजेन, मतलब उनका नाम हो रहा था कि उन्हें कार लिया या नहीं लिया, नामजेन कार लिया। आगे लोसार, लोसार अगर नहीं मिला तो कहते हैं लोसार, इसको नहीं मिला, मतलब लोसार मतलब लो सार ऐसा ही है, इसको मिला ही नहीं, कोई लायक ही नहीं है ये, ऐसे। ठीक है, आगे आगे है सोना चुमसम। लोसार सोना चुमसम तीनों एक ही है, ठीक है, अलग नहीं है, मैंने कॉमा लग गया है गलती से, इसको आप मतलब माइंड मत करिएगा। लोसार सोना चुमसम साथ ही है, लोसार नहीं मिला, कम से कम सोना ही मिल जाता, लोसार सोना ही मिल जाता। ठीक है, आगे छपेली, छपेली कैसे, मतलब जो लड़की आई थी उसको बोलना छपेली है, मतलब बिल्कुल छुपी छुपी रहती है तो छपेली हो गई। ठीक, आगे अब जब ये इतना सब हो गया तो डंडा नाच हुआ, डंडा नाच मतलब डंडे से उनकी मार पिटाई भी हो गई। ठीक, फिर नाटी, वो नाटा हो गया। कड़थी, कड़थी कैसे याद करेंगे, जैसे कहते नहीं जो बुढ़े लोग हो जाते हैं उनकी काठी निकल आती है, तो नाटे हो गए, कटती निकल गई, बूढ़ा लिखा है आगे, तो बूढ़ा मतलब बूढ़े भी हो गए वो। फिर क्या हुआ, छम छम मतलब थोड़ा थोड़ा छम छम कर ले रहे थे। शादी हुई, डांगी पहनी थी जिस लड़की से शादी हुई, क्यांग माला उनकी शादी में पहनाया गया, राक्षस नृत्य हुआ था, उनसे पूछा गया नामजेन कार लिया, कार मिली, फिर नहीं मिली तो कहा गया लो सार सोना भी नहीं मिला। फिर छपेली लड़की आई थी, डंडा नाच हुआ था, और क्या नाटे हो गए थे यानी बूढ़ा हो गए थे, काठी निकल आई थी यानी कट थी, और छम छम थोड़ा थोड़ा छम, मतलब जब बुढ़े हो गए तो थोड़ा छम कर सकते, ज़्यादा तो कर नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं झारखंड के लोक नृत्य, इसके देखिए क्या है, मर्दानी और लेहुसुआ नृत्य, ये दोनों आपको याद करने हैं। ठीक है, लेहुसुआ और मर्दानी, आई होप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए झारखंड का जिससे अर्थ है झाड़ से रिलेट करेंगे, जैसे झाड़ होता है, जैसे बहुत फंसी हुई जगह होती है वहाँ पे कोई फंस जाए, तो फगुआ मुंडारी मंडा, यानी फगुआ नाम का एक लड़का है, फगुआ बोल सकते हैं, ठीक है, या गुआ यानी गया, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, फुगा यानी गया, मुंडारी झाड़ में उसकी मुंडारी फंस गई यानी मुंडी, मुंडी को मंडा से याद करेंगे। ठीक, आगे अगर किसी की शादी होती है तो बराऊ होता है, बरा हुआ। फिर दमकच यानी बहुत भीड़ थी तो दमकच बिल्कुल मची पड़ी थी। ठीक, आगे हुता नृत्य हुआ उनकी शादी में, गोरा नाच हुआ, परुलिया हुआ। ठीक है, परुलिया आगे याद करते, पहले देखिए कौन कौन से नाच हुए थे, तीन नाच हुए, दो नाच हुए थे, हुता नृत्य और गोरा नाच। ठीक है, गोरा नाच हुता नृत्य किसके यहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। दमकच यानी पूरी भीड़ मची हुई थी, बराऊ हुआ था। मुंडारी यानी मुंडी जो थी उनकी फंस गई थी, कहाँ पे, झाड़ में। आगे देखते हैं परुलिया छऊ, परुलिया छऊ, सराय केला छऊ, देखो इन दोनों को साथ में याद करना है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, परुलिया यानी पैर लिया, जैसे पहले पहले वाइफ आती है वो हस्बैंड के पैर छूती है, यानी परुलिया छऊ, यानी पैर छू लिया उसने। ठीक, फिर उसको इनाम में क्या मिला, ऐसे मुँह दिखाई में भी दिया जाता है, तो सराय केला यानी केला मिला, ठीक है, उसको पैर छुआई में। आगे पाइका जीत का, यानी पाए मतलब पैर छू लिया उसने तो वो जीत गई। ठीक, पाइका जीत का। आगे संस्थाल, संथाल, सरहुल, सोहराई, सोहराई, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए संस्थाल यानी कहीं संस्थाल में इनकी शादी हुई थी, सरहुल आपको याद करना पड़ेगा, सोहराई हमने देखिए सेम उच्चारण थे इसलिए साथ में लिखा है इसको, सोहराई मतलब जैसे किसी अभी मैंने आपको पहले बताया था सोहराई मतलब सोहर है। ठीक है, अगर किसी की शादी होगी तो सोहर भी होगा, सोहर मतलब भजन कीर्तन जैसे होता है। ठीक है, और संस्थाल यानी संस्थाल जगह का नाम है जहाँ पे इनकी शादी हुई थी, सरहुल, सरहुल आप समझ सकते हैं कि जो शहर है उसका ही नाम है सरहुल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, झारखंड के कम अच्छे से आया तो आप फिर से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के लोक नृत्य, कर्नाटक जिसका अर्थ है नाटक से रिलेट करेंगे हम। यक्षगान, यक्षगान यानी भूत प्रेत का नृत्य होता है उसमें। ठीक है, तो यानी वो नाटक ही हुआ एक तरह से, यक्षगान आप कर्नाटक से रिलेट करिए। डोलू, डोलू आप भीम में देखे होंगे, डोलू उसके जो नाटक होते थे ना बहुत ही मतलब फनी थे ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे कुनीथा, कुनीथा कथा कहीं कहीं होती है जैसे मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं, ऐसे नॉर्मली जो इंसान कथा सुनाने बैठ जाता है तो एक तरह का ढोंग है, नाटक है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, वीर गासे, वीरों के गान जो होते हैं वो तो ऐसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब जैसे कहते नहीं बिना कुछ है और फिर भी वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, तो कहने का मतलब ये जैसे वो है कुछ नहीं लेकिन वो मोटिवेशन कर रहा है दूसरों को, तो वीर गान गा रहा है, खुद तो खुद वीर भी नहीं है और बस नाटक कर रहा है। ठीक है, तो वीर गा से। आगे कृष्ण, कृष्ण को नाटक से कैसे रिलेट कर सकते हैं आप, पता हो आपको बचपन में बहुत नाटक करते थे अपनी मैया के साथ। ठीक है, तो कृष्ण यानी क्या हो जाएगा, कर्नाटक से रिलेट। आगे पारिजात, पारिजात नागमंडला, इसको कैसे याद कर सकते हैं आप, पारिजात की बात की जाए तो पारिजात
यानी किसी की जात के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक तरह का नाटक ही तो हुआ, मतलब हमें किसी की जात के बारे में बात नहीं करना चाहिए। आगे नागमंडला, वहाँ पे नागों का मंडल लगा है, अब एक तरह का नाटक ही है, कौन जाएगा नागों के मंडल में, इंसानों का मंडल हो तो एक बार जाया भी जाए, नाग मंडल में कोई नहीं जाएगा। आगे जुड़ू, जुड़ू जाड़े से रिलेट कर सकते हैं, जाड़े में कहाँ जाएंगे नाटक वाटक देखने, ठीक है। आगे हेली हॉल, ठीक। बिलालता बेलेटा, बलेटा यानी बिलौटा से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे याद करेंगे, बिलौटा, बिलौटा जब आपके घर में आता है तो आपके घर वाले सब डर जाते होंगे ना, तो एक तरह का नाटक करते हैं, नाटक करते हैं और कुछ सही में भी डर जाते हैं, तो बिलौटा यानी बेलेटा नाटक से रिलेट हो जाएगा। बिलालता आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे केरल के लोक नृत्य, केरल के लोक नृत्य जिसमें से सबसे पहले देखते हैं कर्कसी काली, कर्कसी काली कैसे याद करेंगे, दप्पू काली, वेला काली, इसमें 3 काली हैं। केरल के रूट वर्ड से आप केरल काली रूट वर्ड बना सकते हैं आप केरल से, ठीक है। आगे सर्पम कुत्तल, सर्पम कुत्तल, थुल्लल कड़वा, देखो केरल को हमने करेला से रिलेट किया है, करेला बहुत कड़वा होता है, तो सर्पम कुतल यानी सर्प का जो बनाया जाएगा वो भी तो कड़वा ही होगा, तो सर्पम केरल से रिलेट करेंगे, ठीक है। थुल्लल कड़वा, इसमें तो कड़वा नाम में ही है। मरगम कली, कली कुमति, देखो ये कली है लेकिन अगर काली पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते, तो आपको केरल से आराम से याद हो जाएगा। करकसी काली, दप्पू काली, वेला काली और मरगम कली मुमती, ठीक है। सर्पम कुतल आपको पता है, सर्पम आप इमेजिन कीजिए कि सर्प का कुछ बन रहा है तो वो कड़वा ही होगा क्योंकि वो जहर है, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। लक्षद्वीप के देखते हैं, लक्षद्वीप के लोक नृत्य सबसे पहले लावा रिलेट करेंगे। लावा कैसे रिलेट कर सकते हैं, आपको पता हो लक्षद्वीप में बहुत बर्फ़ होती है तो वहाँ लावा का तो सवाल ही नहीं उठता है ना, लेकिन लावा जब नहीं होता है वहाँ पे तो कुछ तो गर्म करने के लिए होना चाहिए ना, तो वहाँ पे लावा नृत्य होता है, ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। लक्षद्वीप के लोक नृत्य 2 बचे हैं, क्या, कोलकली, परीचकली, यानी कोलकली कैसे रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जैसे जिसमें कोलकली मतलब गली बहुत छोटी होगी कोलकली, ठीक है, और परीचकली, आप दोनों को याद करिए, ठीक है। लक्षद्वीप का क्या है, कोलकली, परीचकली। आगे गोवा के नृत्य, गोवा के लोक नृत्य कैसे याद करेंगे, धनगर और तलगड़ी, धनगर और तलगड़ी जैसे समझ सकते हैं, गोवा के लोक नृत्य हैं धनगर और तलगड़ी। आगे देखते हैं, हाँ आगे देखिए टोनी मेल, देखिए इसको रिलेट करने की ट्रिक हम क्या कह सकते हैं, गोवा को याद करने के लिए हम स्टोरी पढ़ेंगे, क्या है, टोनी मेल देख खानी सिग्मो घोड़े, देखो कैसे याद करेंगे, टोनी मेल यानी टोनी एक लड़का का नाम है, देखने यानी देखने जाता है, टोनी लड़के को देखने जाता है, सिग्मो घोड़े में बैठ के जाता है, जैसे बारात लेके जाते तो कोई घोड़ा होना चाहिए ना, तो घोड़े का नाम क्या था, सिग्मो घोड़ा, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, गोवा। अभी देखिए ना मुंह दिखाई हुई ना कुछ हुआ, डायरेक्ट वो बारात लेके जा रहे हैं, ऐसा जब होगा टोनी मेल मेल खा रहे हैं, तो गोवा में आपको पता हो ये पिकनिक पिकनिक फंक्शन ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे टूर की तरह है, बहुत अच्छे व्यू है वहाँ पर, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, टोनी मेल देख खानी सिग्मो घोड़े। आगे जागोर, जागोर ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे जहांगीर में बंधा हुआ है घोड़ा, ठीक है, तो कहाँ गए, गोवा गया है। आगे मंडी लगी वहाँ पे, भैया मंडी भी लगी है, बीच रास्ते में मंडी मिल गई। खोल ढकनी, खोल ढकनी मंडी से होते हुए जब बारात पहुंची उनके द्वार पे तो कह रहे हैं खोल ढकनी, यानी जो दरवाजा होता है उसको खोलो। आगे कुड़बी भोवंदो यानी कुड़ी मतलब कुंडी लगी है, ठीक है, कुड़बी से क्या, कुंडी लगी है। भोव अंदो यानी जो बहुरिया है वो अंदर है, भोव अंदो यानी भाव अंदर है, मतलब बहुरिया अंदर है, ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक है। मुसोल नचदा डेलो, डेलो मतलब कह रहे हैं जैसे दरवाजा नहीं खुल रहा है तो कह रहे हैं भैया डीला मारो फेंक के, ठीक है। आगे फुंगड़ी, फुंगड़ी अगर नहीं खुल रहा है तो फुंगड़ी बुलाएंगे, ठीक है, तो याद कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, बहुत टफ है, मैंने याद करने की ट्रिक बताई है, स्टोरी वाइज बताई है, आई होप आपको समझ में आया हो। फिलहाल अपनी तरफ से भी मेहनत करिए। टोनी मेल देख खानी सिग्मो घोड़े, जागोर मंडी, खोल ढकनी, कुंडबी, भावंदो, मुसोल, नचदा डेलो, फुंगड़ी कहाँ पे है, गोवा के लोक नृत्य हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।